राहुल प्रियंका गांधी सेना का गठन 8 मार्च वर्ष 19 में हुआ था। निरंतर इस सेना ने अपना स्थान हिंदुस्तान के जितने प्रदेश हैं, लगभग सभी प्रदेशों में इस सेना ने अपना स्थान बनाया और लोगों ने आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। आज मैं जगदीश शर्मा जी का धन्यवाद अदा करती हूँ कि उन्होंने पूरे देश भर में राहुल प्रियंका गांधी सेना का जो परचम लहराया है वो नमन के पात्र हैं और धन्यवाद उनका मैं अदा करती हूँ कि उन्होंने किया। और उनकी सोच को, दूरदर्शी सोच को भी प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने 8 मार्च को ही सेना के गठन का क्यों सोचा, क्योंकि 8 मार्च देश की आधी आबादी महिलाओं की आबादी होती है। 8 मार्च महिला दिवस होता है। उस दृष्टिकोण के तहत उन्होंने जो ये गठन किया था तो देश की आधी आबादी को भी रिप्रेजेंट करने का सोचा और उन्होंने देश में महिला की जिम्मेदारी पूरे देश की मेरे ऊपर विश्वास करके दिया। मैं प्रदेश को रिप्रेजेंट कर रही थी। उन्होंने मेरे काम को देखा और काम को देखने के बाद उन्होंने देश का जिम्मा सौंपा है। जिस तरीके से उन्होंने अपने विश्वास करके मुझे सौंपा है, मेरी कोशिश होगी कि पूरे देश की आधी आबादी को, जो कि सबसे पहले प्रियंका गांधी जी ने इस देश की महिलाओं के अधिकारों को दिलाने के लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी और मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा उन्होंने दिया और वो सार्थक नारा भी हुआ। आज वर्तमान में जो स्थिति बन रही है वो निश्चित तौर पे महिलाओं की भागीदारी अत्यंत आवश्यक हो गई है, क्योंकि जिस प्रकार से देश में महंगाई, बेरोजगारी और मजदूरों की समस्या, किसानों की समस्या, जिसको लेके राहुल गांधी जी आज भारत जोड़ो यात्रा चल रहे हैं, तो उन्होंने इस सोच को नया आयाम दिया है कि संविधान में वर्णित सारी परिस्थितियां जो थी वो एक आम नागरिक के लिए जो सुविधा होनी चाहिए, सोच होनी चाहिए, विकास की सोच होनी चाहिए, वर्तमान सरकार के द्वारा वो सोच ना होने पे उन्होंने ये भारत यात्रा जोड़ो का जो यात्रा निकाली है वो इन्हीं सब चीज़ों से संबंधित है कि देश की आधी आबादी महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होना चाहिए, मजदूरों और किसानों के सभी को विकास के रास्ते पे, खुशहाली और तरक्की के रास्ते पे ले जाने की कार्रवाई होनी चाहिए। जो नहीं हो रही है, नौजवानों को जो बेरोजगार हो रहे हैं उनके रोजगार के लिए उन्होंने एक सोच बनाई है और जो किसानों के मूल्य वाजिब नहीं मिल रहे हैं और जो अन्नदाता कहा जाता है उसके बारे में, तो ये समग्र विकास की ओर जो ध्यान को लेके उन्होंने यात्रा शुरू करी है। भारी संख्या में महिलाएं भी जुड़ रही हैं, पुरुष भी जुड़ रहे हैं, बेरोजगार भी जुड़ रहे हैं, नौजवान भी जुड़ रहे हैं, किसान भी जुड़ रहे हैं, मजदूर भी जुड़ रहे हैं। मुझे लगता है आने वाला देश का भविष्य जो 70 सालों में कांग्रेस ने अपने विकास करके देश को सौंपा था, आज फिर से उसी की ओर जो कदम बढ़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे कामयाबी मिलेगी। जहाँ तक मेरे दायित्व का सवाल है, जगदीश शर्मा जी ने जो मुझ पे विश्वास किया है, मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं प्रदेश के गठन के लिए मैंने कार्रवाई शुरू कर दी है और उस गठन को करने के बाद आधी आबादी के लिए मोटिवेशन, जागरूकता, उनके समस्याओं से जुड़ के देश में एक इनकलाब की स्थिति पैदा करने की सोच मेरी है। अभी काफिला चलेगा तो लोग जुड़ते जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से जगदीश शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उनकी दूरदर्शिता को भी सराहना करती हूँ कि जो चीज़ राहुल गांधी जी सोच रहे हैं, प्रियंका जी सोच रही हैं, सोनिया जी सोच रही हैं, देश को बचाने की दिशा में जो अग्रणी हो रहे हैं, पहल कर रहे हैं, वो अच्छी बात है। इससे ताकत मिलेगी कांग्रेस पार्टी को भी, राहुल जी को, प्रियंका जी को और सोनिया जी को भी। मुझे उम्मीद है कि जगदीश शर्मा जी के साथ लोग जुड़ के राहुल जी की ताकत को बढ़ाएंगे, प्रियंका जी की ताकत को बढ़ाएंगे और कांग्रेस की ताकत को बढ़ाएंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं फिर से पंडित जगदीश शर्मा का धन्यवाद देते हुए और उनकी जो सोच के उन्होंने बनाया है उस पर खड़ी उतरने का प्रयास करूंगी।